नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत के तमाम लोगों के गुनाह अल्लाह ताला बख्शेगा सिवाय उन लोगों के जो गुनाह करके लोगों को फ़ख्र से बताते हैं कि हमने ये गुनाह किया है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहें, खुश रहें अपने अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। तो फ्रेंड्स, कल मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब थी तो इसलिए मैं वीडियो भी अपलोड नहीं कर सकी हूँ। काफ़ी फ्रेंड्स के मैसेजेस आए जो मुझे बहुत प्यार करते हैं इंस्टाग्राम में कि आप ही आज अपनी वीडियो नहीं डाली। मतलब जो लोग पसंद नहीं करते वो तो करते नहीं, लेकिन जो पसंद करते हैं वो दिल से पसंद करते हैं। तो अभी मैं एक वीडियो देख रही थी तो बड़ा ये एक बात चल रही थी कि सितारा यासीन लाइव आई थी। मुझे नहीं पता कि वो कब लाइव आई थी या नहीं आई थी, क्योंकि मैंने कल किसी की वीडियो देखा ही नहीं है। तो उसमें एक बात आ रहा है कि मुस्तफ़ा ने अपनी माँ को इस वर्ड से बुला लिया। मतलब इस वर्ड के बारे में ये लोग इतने आसानी से नाम लेते हैं जैसे कोई फूल झर रहा हो। मुझे लगता है इनकी घरों में भी शायद ये वर्ड बहुत इस्तेमाल होता होगा, क्योंकि ये इतना गंदा और गलीज़ वर्ड है ना, ये जेड वाला। मुंह पे भी नहीं लेना चाहिए, अच्छा नहीं है, गुनाह होता है, लेकिन ये लोग रात दिन लेते हैं, रात दिन नाम लेते हैं। तो मुझे ये लगा कि वो बच्चे ने, मैंने किसी से सुना, किसी का आईडी था जीनिया नाम का या कुछ नाम का, तो उसने बोलते हुए ऐसा बोल दिया, जेड जा से उसने वर्ड यूज़ कर लिया, या कुछ भी कमेंट में किसी ने शायद कोई गाली लिख दिया तो उसने पढ़ लिया। अगर वो लड़का इतना समझदार होता, उसको पता होता ये गंदा वर्ड है, तो मुझे नहीं लगता कि वो इस वर्ड को रिपीट करता। अगर उसने बोल दिया और सितारा ऑफलाइन चली गई तो इतनी बड़ी कौन सी बात हो गई। इस बात को लेकर पार्टियां हो रही है, खुशियां मनाया जा रहा है कि बेटे ने माँ को गाली दे दी है। मैं क्या बोलूं, इन लोगों ने इतनी दिल में नफरत पाल रखा है, ऐसा लगता है जैसे इनके घर के अंदर या इनके आदमियों के साथ उसने कुछ किया है। पहली बात तो है, मैं मुसलमानों को बोल रही हूँ, दूसरे रिलीजन का मुझे कुछ नहीं पता उनका क्या है नहीं है। मुसलमानों से मैं ये कह रही हूँ, अगर तुम लोग मुसलमान हो तो तुमको तो इतना पता होगा कि अगर माँ खराब भी है, अगर माँ कोई गंदा काम भी करती है, फिर भी बच्चे को अल्लाह ताला ने वो हक नहीं दिया कि वो माँ बाप को गाली दे या कुछ गलत बोले। माँ बाप को उफ करने की भी इजाज़त नहीं है औलाद को। और आप लोग इस बात पर खुशियाँ मना रहे हो कि उसने ऐसा कह दिया, हालांकि उस बच्चे ने अपनी माँ से कुछ नहीं कहा, वो तो कमेंट पढ़ रहा था। लेकिन आप लोगों ने उस चीज़ को अपने खुशी के लिए, अपने नफ़रत के लिए इस्तेमाल करने के लिए, उसको नीचा दिखाने के लिए, सितारा यासीन को आपने इस वर्ड को उस बच्चे की अगेंस्ट यूज़ कर लिया। और खुशी इस बात पर भी ये लोग मना रहे हैं, मुझे काफ़ी स्क्रीनशॉट आया कि अब तो मुस्तफ़ा के बॉडी में नील पड़ गए होंगे, ये हो गया होगा। शर्म नहीं आती है सब बातें करते हुए? एक बार शर्म नहीं आती है? अगर शादीशुदा नहीं हो फिर भी अल्लाह तुम लोग को भी तो औलाद देगा, और जो शादीशुदा हो, जिनकी औलादें हैं, आपको पता है आपकी औलाद बड़ा होकर आपके साथ क्या करेगा। आज एक बच्चे पर झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हो, जो सिर्फ कमेंट पढ़ रहा था उस पर तुम लोगों ने इतना भवंडर खड़ा कर दिया। इससे पहले भी एक दफ़ा वो इंडिया पाकिस्तान के बारे में बात किया था। दुनिया के बच्चे बच्चे को पता है, सिर्फ स्टेडियम में आप चले जाओ, ये लोग शायद जाते नहीं हैं, इनको नहीं पता होगा, घर में बैठे रहते, इनको क्या पता। स्टेडियम में सिर्फ आप चले जाओ ना, हंगामे होते इंडिया पाकिस्तान के मैच का, ये जीतेगा वो जीतेगा, मतलब वहाँ दुश्मनी शुरू हो जाती है। तो किसको नहीं पता कि इंडिया पाकिस्तान के बीच लड़ाई झगड़े हैं, हर चीज़ ठीक है, नॉर्मल जो पब्लिक है उनके अंदर नफरत नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन जो पॉलिटिशियंस की लड़ाई झगड़े ये सब चल रहा है आपस में, वो तो बच्चे बच्चे को खबर है कि इंडिया पाकिस्तान का जंग है। लेकिन उस बात को भी रबर की तरह खींच खींच के मतलब वो एक तमाशा बनाना चाहा सितारा को बुरा दिखाने के लिए, और ये कि इंडिया वाले, हम इंडिया वाले उससे नफरत करें। देखिए वो औरत कैसी है नहीं है मुझे नहीं पता, मैं सिर्फ उसको यूट्यूब में देखती हूँ। शुरू में उसकी हरकतें मुझे अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन अब वो मुझे लगता है डिसेंट तरीके से आती है, डिसेंट तरीके से बैठती है, बात करती है, कुछ ऐसा चीज़ मुझे दिख नहीं रहा है। अल्लाह ताला ने बोला है चार गवाह के लिए। आप लोग कहते हो
कि कोई जब गंदा काम करेगा तो चार गवाह साथ लेके जाएगा। मतलब ये सवाल आप लोग अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह आप सबको हिदायत दे कि ये सवाल आप किसको कर रहे हो, हमें कर रहे हो या अल्लाह ताला ने जो सूरा नूर में बोला है, गवाहों के बारे में भी बोला, जाओ जाके उसकी तफसील पढ़ो। अगर मुसलमान हो ना तो जाओ जाके इस सूरा में सारे बातें पढ़ो, तफसील पढ़ो, सब कुछ पता चल जाएगा। अगर अल्लाह ताला ने बोला है गवाहों का, तो अल्लाह ताला तो हमसे मतलब दुनिया ही अल्लाह ताला ने बनाया, वो मालिक व खालिक है इस दुनिया का। क्या उनको नहीं पता? क्या अल्लाह ताला को नहीं पता कि कोई गंदा काम करने से पहले चार गवाह नहीं लेके जाएगा? लेकिन अल्लाह ताला ने बोला है अगर ये बात, तो कोई ना कोई बड़ी रीज़न होगी, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा गुनाह है, गंदगी है, उसको माशरे में नहीं फैलाना है। जो आदमी गंदा काम करके दुनिया के आगे ऐलान करता है आकर कि मैंने ये गंदा काम किया है, उसकी तो माफ़ी भी नहीं है, वो तो बख्शा भी नहीं जाएगा। सलमा ने केस करना नहीं है, सलमा ने सज़ा देना नहीं है, सिर्फ सलमा ये कहती है हाँ ये काम हुआ, ये काम हुआ है। सलमा जब हरम शरीफ गई, रोज़ा रसूल गई, सिर्फ ये बोलती है कि जो मैंने कहा वो सब कुछ सच था, सिर्फ ये वर्ड बोलती है, सही बोलती है। जो शरीन है, एक यूट्यूबर हमारी प्यारी बहन है, वो बहुत अच्छा इनके बारे में बातें करती है, दोनों बहनों के बारे में ही बात करती है। एक का नाम उन्होंने मीठी छुरी रखा है, दूसरे का नाम उन्होंने गुंडी रखा है। तो चलो वो उनका चैनल है, वो जिस तरह बात करती है, लेकिन वो बड़ा अच्छा जवाब देती है। दोनों को वो ट्रस्ट नहीं करती है, दोनों को बोलती है। इवन उन्होंने इतना बोला है कि जो सितारा है ना, उससे भी जो सऊदिया वाली बहन है ना, वो तेज़ है। मुझे एक बात बताए, जब वो हरम शरीफ भी चली गई, रोज़ा रसूल भी चली, सिर्फ ये क्यों कहती है कि जो मैंने कहा सच कहा, मैंने कुछ झूठ नहीं बोला? ये वर्ड क्यों नहीं बोलती है कि मेरे शौहर ने और मेरी बहन ने मिलकर ये जेड वाला काम किया? ये बात क्लियर कर सकती है ना। जब आप दुनिया के आगे एक बात को कर रहे हो, बहन के भी कपड़े उतार रही हो, शौहर के भी कपड़े उतार रही हो, तो क्लियर ये बात करने में क्या मसला है? कुरान शरीफ आप हाथ में उठा लेती हो, भाग भाग कर 1 मिनट में रोज़ा रसूल चली जाती हो, तो जब ये बातें करती हो तो साथ क्लियर बोलो कि ये जेड वाला दोनों ने काम किया है। ये मत बोलो कि मैंने जो बोला सच बोला। आपने क्या बोला? आपने व्हाट्सएप चैट दिखा दिया, आपने गूगल हिस्ट्री दिखा दी, आपने चैट दिखाया और पता नहीं क्या दिखाया, टिकट दिखाया। ये चीज़ें बनवाई भी जा सकती है, ये बहुत ही सिंपल सा चीज़ है। चाहे वो व्हाट्सएप चैट हो, चाहे टिकट हो, ओके टिकट 1 नहीं 10 निकाल कर मैं आपको दे सकती हूँ। डमी टिकट भी बनती है, बिल्कुल ओरिजिनल होता है, डमी टिकट भी बना के देते हैं वो लोग हमें। लेकिन सिंगल बार भी इस बड़ी प्यारी बहना ने कभी ये नहीं बोला कि मेरे इन दोनों ने जेड का काम किया है, मेरी बहन ने और मेरे शौहर ने। जो एक बहुत बड़ी जर्नलिस्ट है, जो अपनी तारीफ पहले करती है और बाद में बातें करती है, उन्होंने भी कहा कि हाँ कुछ गड़बड़ है, लेकिन उन्होंने नहीं बोला ये जेड वाला वर्ड। गलती से भी उन्होंने कभी ये जेड वाला वर्ड का नाम नहीं लिया। अगर उनको पता था ये चीज़ हुआ है पूरा तरह से, तो ले लेती नाम, बोल देती, एक दफ़ा तो बोल देती कि हाँ ये जेड वाला काम हुआ है। देखिए, कोई खुद को गुनहगार नहीं बनाना चाहता है। ये सिर्फ जो डॉलर की भूखे नंगे हैं ना, वो ये काम कर रहे हैं, और जो गुनहगार है, जिनके दिल में अल्लाह का खौफ नहीं है, वो ये काम कर रहे हैं। बड़ी बहन सिर्फ चाहती है कि सितारा को सज़ा हो जाए, सितारा को फांसी में लटका दे। तो इनका जो शौहर है वो क्या अजगर साहब छोटे बच्चे थे, नन्ना काका था, फीडर दिखाया सितारा ने और वो भागते बपे मम्मा 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 करके उसके पीछे रूम के अंदर चले गए। ऐसा तो कुछ नहीं हुआ होगा। ऊपर से जो बड़ी बहना है वो कहती है मेरी बेटी ने बोला था सऊदिया में कि मेरा शौहर जो है उसका झूठा चाय पी रहा है। हम तो ये बात सुन ले आग बबूला हो जाएंगे, हम तो बर्दाश्त भी नहीं करेंगे। कौन बहन कौन क्या भाई, मेरी ज़िंदगी ख़राब हो रही है तो मैं बहनों का रिश्ता निभाऊंगी। लेकिन आपकी प्यारी बहना मज़लूम उस रिश्ते को निभा रही थी। फिर बड़ी बहना को उनकी अम्मा ने कह दिया, वालिदा ने, कि वो ऊपर चली गई है, जाओ जाकर देखो। इतना कुछ होने के बाद भी बड़ी बहन ने कोई एक्शन नहीं लिया, क्योंकि वो तो मज़लूम है, वो फरिश्ता है, वो तो नेक खातून है। उन्होंने बिल्कुल आंख बंद कर दिया था। उन्होंने सोचा चलो रूम में जाने दो, कोई बात नहीं, थोड़ा रोमांस कर रहे हैं मेरे सामने तो करने दो, बाद में कुछ बड़ा होगा तो देखेंगे। ये आंख उठाकर भी हमारा शौहर किसी को देख ले, हम तो उसको जिंदा चबा जाएंगे कि क्यों देख रहे थे, 100 सवाल करेंगे। लेकिन ये खातून इतनी नेक है
कि इन्होंने नकाब उतार दिया उसके गुस्से में, लेकिन जब उसकी हरकतें स्टेप बाय स्टेप पता चल रही थी उन्होंने कुछ मतलब रिएक्ट नहीं किया। और अभी वो मूव ऑन हो गई है, मतलब मूव ऑन तो बहुत पहले हो गई थी, मतलब विद इन कुछ महीनों का ही वो मूव ऑन हो गई थी। घूम रही थी, फिर रही थी, रील्स बना रही थी, कैंडल लाइट डिनर कर रही थी, रोमांस चल रहा था उनका आपस में। जब इतना बड़ा एक कांड हो जाता है ना घर के अंदर, इनकी कहने के मुताबिक ऐसा हुआ है, हमें नहीं पता, हम बिल्कुल इस चीज़ की गवाही नहीं देंगे। तो जिस आदमी ने गंदा काम किया उनकी अपनी बहन के साथ, उस आदमी के साथ वो खा रही है, सो रही है, उठ रही है, बैठ रही है, शॉपिंग जा रही है, पार्टीज में जा रही है, उनको घिन नहीं आता है, उनको अपने आप से अजीब नहीं फील होता है कि इसी गंदे आदमी ने मेरी बहन के साथ काम किया। इनकी कहने की बकौल, मैं नहीं कह रही हूँ, इनके कहने की बकौल कि ये सब चीज़ें हुआ है, तो इनको उससे घिन नहीं आता है। बाकी रिश्तेदारों से उनको चिढ़ हो गया है, अपनी बहन से उनको चिढ़ हो गया है। ये सब किसको दिखा रहे हैं, किसको उल्लू बना रहे हैं? शरीन मुझे लगता है बिल्कुल सही बोलती है कि सारी बहनें मिले हुए बस व्यूवर्स को उल्लू बना रहे हैं और नचा रहे हैं। लेकिन मेरा बात यह है कि नचाओ, उल्लू बनाओ, खेलो। व्यूवर्स अगर उल्लू बन रही है तो अब हम क्या कर सकते हैं? हम कुछ नहीं कर सकते। व्यूवर को कुछ शौक हो रहा है अगर किसी की झूठ बात को सच समझने की, तो उल्लू बने, लेकिन कम से कम किसी को गंदा ना करे, किसी एक औरत को गंदा ना करे। इससे पहले इनको, बड़ी बहना को, मैं बड़ी बहना के ऊपर ही ज़्यादा बात करूंगी। बड़ी बहना को अपने बच्चों की पढ़ाई की कोई फिक्र नहीं थी, बिल्कुल रिलैक्स थी, ब्लॉगिंग कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, शूटिंग ब्लॉगिंग यही चल रही है इनका। नकाब उतार के तो इनका अलग ही रूप था, फुल मेकअप करना, ये करना, वो करना, पार्लरों में जाके फेशियल करा रहे हैं तो वो पार्लर में लेटी हुई वीडियो निकालना। दार औरत ये सब चीज़ें नहीं कर सकती है। अपनी बेटियों को दिखाना, अब हर दूसरे दिन आके रोना धोना, बताना लैपटॉप खरीद लिया, ये नहीं हो सका, वो नहीं हो सका, 2 लैपटॉप लेना था, ये करना था, वो करना था, एक ही का अरेंज कर सकी। हर वक्त इनको फंड चाहिए। और इस फैमिली के लोगों को फंड मांगने का, भीख मांगने का इन्होंने एक अच्छा तरीका लगा दिया। मेरे घर में हज़ारों चीज़ की कमी है, ज़रूरत की चीज़ों की कमी है। मैं तो कभी आके नहीं बोला कि मेरे पास ये चीज़ नहीं है, मुझे ये चीज़ चाहिए। मैंने सिर्फ इतना कहती हूँ आप लोगों से कि मैं मुश्किल में हूँ, तकलीफ़ में हूँ, लेकिन मैंने तो कभी ऐसा रोना नहीं रोया। अल्लाह के ऊपर मांगती हूँ, ज़्यादा ज़्यादा क्या बोल देती हूँ, सब्सक्राइब करें मुझे। कहने का मतलब है जेड 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 एक को बुलाया जाता है। अजगर भाईजान को बड़ा अच्छा भाईजान है, बड़ा मासूम है, बड़ा अच्छा लगता है जब सऊदिया वाली बहना और अजगर भाईजान एक साथ होते हैं, खुश होते हैं। क्यों अच्छा लगता है? घिन नहीं आता है? यही इमेजिन करो, यही सोचो कि अगर आपके घर के मर्द अगर ये काम करें, उस वक्त आप लोग क्या करोगे? उस वक्त अपने मर्दों को गले से लगा लोगे कि हाँ मेरी जानू तुम आ जाओ, कोई बात नहीं, हाँ वो औरत गंदी थी, उसने तुमसे गलत काम करवा दिया, ऐसे कहोगे? इस बहना का दिल इतना बड़ा है। लोग मुझे कहते हैं ना कि आप सितारा की साइड। मैं सितारा कौन है? क्यों मैं सितारा का साइड लूं? मैं जो हक की बात है मैं वही करती हूँ। सितारा का साइड लेने का कुछ मकसद नहीं है। सलमा में दिखता है, मुझे बहुत सारी चीज़ें दिखती हैं, सबको बहुत मासूम, बहुत भोली दिखती है, मुझे नहीं दिखती उसके चेहरे में भोलापन। तो क्या मैं ज़बरदस्ती बोलूँ कि नहीं बहुत ही इनोसेंट है, नहीं बहुत एंजल फेस है? नहीं, मुझे दिखता है ढोंग उसका भी। बच्चों की पढ़ाई का कोई टेंशन नहीं था, लेकिन अब दिमाग से तो खेलना है व्यूवर्स का। हर दूसरे दिन बच्चों को इधर भेज रही हूँ, उधर भेज, मेरी बच्चियाँ पढ़ ले, मेरी बच्चियाँ पढ़ ले, मेरी बच्चियाँ पढ़ ले। आपकी बच्ची अभी पैदा हुई है, इतने टाइम तक आप सोई पड़ी थी। शौहर भी आपका कमा रहा था, वो कहता था कि आप ना भी कमाओ तो चला सकता है वो, ऐसा उसने वीडियो में आकर कहा था। आप भी अभी कमा रही हो, फार्म भी किया हुआ है, हर चीज़ किया हुआ है, फिर भी हर वक्त रोना। बच्चों को तो आप पहले भी पढ़ा सकती थी। इतना भी नहीं है कि नहीं, हर फीस इतना हाई फाई है सऊदीया में कि कोई स्कूल में पढ़ा ही नहीं सकता, और नहीं पढ़ा सकता है तो इंसान अपने कंट्री में आ जाता है। ये हज़ारों लोग सऊदीया में जाते हैं जॉब के लिए, लौट कर अपने घर आते हैं। सऊदीया एक अलग जगह है, वहाँ हमारा परमानेंट रेसिडेंस नहीं है। हमें उधर वाले परमानेंट रेसिडेंसशिप नहीं दे रहे हैं, हमें वो नेशनलिटी नहीं देते हैं कि हम पक्का पक्का वहीं रह जाएं। एक दिन तो अपने घर सबको लौट कर ही आना होता है। छोटे बच्चों को लेकर जब इतनी बातें होती है तो बड़े के बारे में भी रोशनी डालनी चाहिए। मैं अगर कुछ भी मुंह खोलती हूँ, सब्सक्राइबर आके मुझे अनसब कर देते हैं, कर दें,
जिसका दिल चाहे अनसब कर दें। एक ही औरत को पकड़कर बस उसको निचोड़े जा रहे हैं, उसको निचोड़े जा रहे हैं, सितारा यासीन सितारा यासीन सितारा यासीन। शर्म भी नहीं आती है, थकते भी नहीं है कि औरत पर बात करते हुए। यासीन जब से यूट्यूब में आई है, सेकंड लव मैरिज का कंट्रोवर्सी लेके, तब से ही गंदगी चल रहा है यूट्यूब में। मतलब गंदगी क्या, सितारा को गंदा कहा जा रहा है, लेकिन आपस में हेटर सपोर्टर्स थे, लेकिन आपस में गंदी गाली गलौच नहीं करते थे। जब ये मैडम आई ना, बड़ी मैडम ने आके वो गंद मचाया कि दूसरों की माँ बहनों को गाली, इन्होंने अपनी बेटियों के भी कपड़े उतारे। क्या मैं बोलूँ, मुँह से, मेरे मुंह से तो बोला भी नहीं जाता। औरत को इतना ख्याल नहीं होता कि मेरे घर में जवान बेटियां हैं, अगर मैं गंदगी लेकर आऊंगी तो क्या होगा। अच्छा, ये कहते हैं इंसाफ मिल गया। अच्छा, ये डबल बातें करते हैं। कहते हैं एक आदमी को जब बाहर का चस्का लग जाए ना, फिर वो सुधर नहीं सकता। तो ये अजगर जी जो है, आपको क्या लगता है सुधर गए? उसको भी चस्का लगा हुआ है ना, तो वो कैसे सुधर गए? वो भी बाहर जाके फिर पूरे दिन सुबह से शाम बाहर होते हैं, घर से निकलते हैं, और हर जगह में ऐसी वैसी चीज़ें तो मिलती है। उनको भी तो चस्का लग गया है ना। अगर इनकी वाइफ के बकौल ये चीज़ें हुई है, तो फिर इसको भी चस्का लगा हुआ है, तो ये कैसे बाज आ सकता है? अगर दिमाग से सोचा जाए, बड़ा गोलमाल है इनकी बातों में। झूठ झूठ सबने बोला है, सितारा कहो, इनकी बड़ी बहन कहो, सबने, कोई भी सच्ची नहीं है। दान की औरतों का रिकॉर्ड है, अनमेरिड लड़कियां हो, मैरिड लड़कियां हो, सबने गंदगी किया हुआ है। मैं उस चीज़ का नाम नहीं लूँगी, सब ने अफेयर चलाए हैं, सबके एक पास्ट है। और पास्ट में सिर्फ सिंपल नॉर्मल लव नहीं किया है, जो किसी से प्यार हो गया लड़के से दूर दूर से, हाँ, इन्होंने गहराई में जाकर बहुत कुछ किया है। तो मैं मुंह खोलना नहीं चाहती हूँ। मैं हमेशा बोलती हूँ मेरे पास कोई ख़बर नहीं आती है, मेरे पास भी बहुत सारी ख़बरें आती है, चाहे वो सितारा हो, चाहे जो ये बड़ी बहना दीनी औरत, दीनी खातून है, उनके बारे में भी बहुत सारी बातें आती है। मैंने कभी किया यूट्यूब में आकर, मैंने किसी को गंदा किया, कभी बोला नहीं बोला, लेकिन एक हद होती है सुनने की, बर्दाश्त करने की। हर वक्त एक इंसान को तुम जेड के नाम पे बुला रहे हो, उसी की बहन को कहते हो नहीं ये तो बिल्कुल अलग है। हालांकि दिखता है कि वो मैडम भी पैसे की कितनी भूख है उनको। उन्होंने अपनी जवान बेटियों को ट्रिक से, सितारा ने इतने टाइम तक फेस नहीं दिखाया था, लेकिन सऊदीया आने से पहले सितारा ने फेस दिखा दिया। क्यों? तमन्ना का जाहिर है उसके माँ बाप की परमिशन से दिखाया। अगर बाप को छोड़ो, बाप की गिनती के नहीं है इनके मर्द, माँ की परमिशन से किया, क्योंकि माँ को पता था अपनी बेटी लेके जा रही हूँ, अब मुझे ब्लॉगिंग करना है, उसको भी दिखाना है दुनिया के सामने, उसको भी दिखाना है, पैसे कमाना है, डॉलर कमाना है। एक मुसलमान औरत को, एक मुसलमान फीमेल को इंडिपेंडेंट होने के लिए मर्दों के आगे मेकअप करके, अपना नकाब उतार के, अपनी जलवे दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। पढ़ लिख कर वो अपने पाँव में खड़ा हो सकती है, नकाब करके भी वो कहाँ से कहाँ पहुँच सकती है। लेकिन इस गंदे फैमिली ने ये सोचा हुआ है जब हम दुपट्टा उतारेंगे, हम नकाब उतारेंगे, हम गंदगी दिखाएंगे, हम अपना जलवे दिखाएंगे, तभी लोग हमें पसंद करेंगे। वो लोग सही नहीं होते नियत के, जो आधा दिखाते हैं और आधा छुपाते हैं। इन्होंने नकाब उतार दी थी तो बाद में नकाब कर लेती। बहुत सारे लोग हैं नकाब उतार के आते हैं और बाद में अल्लाह की तरफ से उनको दीन की हिदायत मिल जाती है, वो नकाब कर लेती। लेकिन इन्होंने नकाब उतारा, मेकअप कर करके, बन सवर के, और पूरी अपनी बहन का नकल। वो जिस तरह मेकअप वीडियो बनाती है, ये भी बैठ के ये लगा रहे हैं, वो लगा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। मैं आज इतनी बातें इसलिए कर रही हूँ कि सलमा को जो देखते हैं ना, और जो इसके सपोर्टर है, सपोर्टर मुझे कमेंट करते हैं, मैंने किसी का नाम नहीं देखा, लेकिन शायद व्यूवर्स करते हैं, लेकिन उल्टे सीधे कमेंट करते हैं मुझे। और यही बात है कि आज मुझे इतनी बातें करना पड़ रहा है उनके बारे में। तो मेरी प्यारी प्यारी बहनों, हेटर्स सपोर्टर्स जो भी हैं, मेरे लिए कोई हेटर्स नहीं है, क्योंकि मैं सबको इक्वली ही मानती हूँ और मैं हक सच की बात ही करूँगी। बहना से कहें, इतना बड़ा दिल करके अगर अपने शौहर को, जिसने गंदा काम किया, उसको माफ़ कर दिया है, तो बाकी लोगों को भी माफ़ कर दे, दिल साफ कर ले। सिर्फ अपने घर का आदमी जिसने गंदा काम किया, जिसने 20 साल का रिलेशन को ठोकर में लात मार दी और दूसरी औरत की चुक 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 करके उसने आवाज़ दी और ये भागते हुए चले गए। उस बहुत सुन लिया, भोली है, सच्ची है, मासूम है, चेहरे से मासूमियत छलकती है। आप लोगों को दिखता होगा, मुझे ऐसा कोई मासूमियत नहीं दिखता है। मुझे एक चालबाज औरत इस चेहरे के पीछे भी दिखती है।
जब रोना धोना लेकर आई थी मैंने भी सपोर्ट किया था, लेकिन अब दिख रहा है बहुत बड़ दिखता है इनकी बातों में, इनकी हरकतों में। जो ये कहती है वो ये है नहीं, खावा करती है। वो तो क्लियरली बोलती है दोनों बहनें मिले में होगा, उसको ज़्यादा पता होगा क्योंकि वो पहले से यूट्यूब में, उसको पता है ज़्यादा चीज़ों का। मुझे ना ज़्यादा नहीं देखती हूँ इनको, लेकिन उसको पता है। लेकिन मैं जो थोड़ा बहुत भी देखती हूँ ना, मुझे भी ऐसा लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। दोबारा क्लियर कर दूं कि उस बच्चे मुस्तफ़ा ने अपनी माँ को जेड के नाम से नहीं पुकारा, कोई आईडी का नाम था, जीनिया जानिया पता नहीं कुछ, उस आईडी का नाम वो ले रहा था। तो इतने खुश हो गए सितारा के दुश्मन। बेटे ने माँ को ये बोल दिया, खुदा का खौफ खाओ, शर्म करो, बेटा है उसका, बेटा है उसका, क्यों वो ऐसे बोलेगा माँ को। वो बच्चे को समझ ही नहीं था इस वर्ड का। अगर उन्होंने देखा, लोगों ने कहा कि नहीं वो जीनिया नाम की कोई अकाउंट था या कुछ उसका आईडी था, वो पढ़ रहा था तो उसने इस तरह का बोला है। तो गलतफहमी से बाहर निकलो, अपने कान और आंखें खुली रखो। अब यहाँ रोने धोने आ जाओगे, सितारा का सपोर्टर, सितारा का सपोर्टर, जो भी समझो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे जो सही लगेगा मैं वही बात करूँगी। और अगर इतना दर्द है तो अपनी प्यारी बहना सऊदिया वाली से कहो केस करे, केस करे, अपने शोहर को भी अंदर करे, गंदा गलीज इंसान को भी, और सितारा को भी सज़ा दिलवाए, दोनों को सज़ा दिलवाए। एक का हक नहीं है, दोनों ने मज़े लिए ना तो दोनों का सज़ा बनता है। ये नहीं कि वो गंदी है जेड वाली, जेड वाले, और ये भाईजान है, अजगर भाईजान। पता नहीं कैसे इनकी सोच है, कैसे इनकी मेंटेलिटी है, कैसे लोग हैं ये लोग, कैसे इसको भाई बुलाते हैं। औरत होकर औरत को नंगा करना है और मर्द को कहते नहीं ये भाईजान तो बड़ा अच्छा है। सबसे बड़ा गुनहगार ये है। हदीस शरीफ में आया है कि जो मर्द गलत काम करे, जो इंसान भी गलत काम करे और आकर दुनिया में सीना ठोक कर बताए कि मैंने ये गंदा काम किया है, उसकी बख्शिश नहीं होगी। यह हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। उनकी बात मानूं या आप लोग की बात मानूं, दुनिया वालों की, चार गवाह क्या है, चार गवाह कौन करता है, चार गवाह ये, चार गवाह वो, कुरान में एक बात कह दी गई है ना तो बस पत्थर की लकीर है, वो पत्थर की लकीर है। कोई माने या ना माने, हम उस बात को मानते हैं। हम किसी को जेड के नाम से नहीं पुकार सकते हैं क्योंकि कोई ऐसा ठोस सबूत नहीं दिखाया गया है, सिर्फ लटकाया गया है। हमारे पास ये है, हमारे पास बिना धागे का वो है, एक सिंगल फोटो, दोनों साथ बैठे हुए, ऐसा कोई सिंगल फोटो तक नहीं दिखाया गया। और अब तो दिखाना भी नहीं, अब क्या रह गया दिखाने का। अब तो दुनिया में ढिंडोरे पीट गए, दुनिया में तमाशा हो गई। कौन सा नेक काम किया ये बड़ी बहना ने, अपना घर बचाया लेकिन पूरे ख़ानदान के कपड़े उतारे, पूरा ख़ानदान बदनाम हुआ। इनकी माँ को लोग किस किस नाम से पुकारते हैं, सिर्फ और सिर्फ इस बड़ी बेटी की वजह से, क्योंकि जब पता चला कि ऐसा काम किया है। और मैं नहीं मानती हूँ, मैं इस बात को नहीं मानती हूँ, कोई माँ कितनी भी लालची हो, कितनी भी गिरी हुई हो, कि वो वन वे एक ऐसी बेटी का साथ देगी जो सच में ये गुनाह किया है जिस बेटी ने। माँ बेशक बेशक माँ हमेशा कमज़ोर का साथ देती है। जब दो पार्टी खड़ा होता है ना, एक मजबूत होता है और एक वीक होता है, माँ हमेशा जो देखती है ना थोड़ी वीक है उसके साथ खड़ी रहती है हमेशा। ठीक है, इनकी वालिदा की नीयत पैसों पर है, पैसे के पीछे ये लोग मरे हुए हैं, मैं मानती हूँ। लेकिन जो ये जेड वाला काम है ना, उसके लिए इन्होंने बस भाग भाग के इधर उधर गई, लेकिन इन्होंने क्लियर कोई बात नहीं किया। मैं जो बोल रही हूँ सच बोल रही हूँ, मैं जो बोल रही हूँ सच बोल रही हूँ। सच तो आप बहुत कुछ बोल सकती है, बहुत सारी बातों को दिमाग में रख के आप कर सकती है। हम लो कि ये जेड वाला काम, जैसे आपके सपोर्टर्स जेड के नाम से पुकारते हैं ना अपनी बहन को, तो आप भी क्लियर बोलो कि ये जेड वाला काम मेरे शौहर ने और मेरी बहन ने किया। एक स्टेटमेंट दे दो आके यूट्यूब में, ज़बरदस्त हो जाएगा। ठीक है, आप नेक दामन औरत बन जाओगी, बाकी सब गुनहगार। और सज़ा दिलाओ, सज़ा दिलाओ। ये जो आदमी ठोक ठोक कर आकर दुनिया को कहता है मैंने ये काम किया, मैंने ये काम किया, ये कहते जब उसने कह दिया, उसने कह दिया, वो उसको कौन मानता है, वो गंदा आदमी को उसको कौन मानता है? आप लोग मानते हो ना, हम तो नहीं मानते। पूरी यूट्यूब के प्लेटफॉर्म को जो है ना गंदा कर दिया है, पूरे यूट्यूब के प्लेटफॉर्म को गंदा कर दिया है, सिर्फ ये कहानी को लाकर।
इतना गंदगी मैंने कभी यूट्यूब में नहीं सुना था जितना गंदगी इस मैडम जो ये स्टोरी लेकर आई उसके बाद हुआ। आज मैंने इतनी बात इसलिए किया क्योंकि मुझे बड़े अजीब अजीब कमेंट किया जाता है, इंस्टाग्राम में मैसेजेस किया जाता है, तो लो मैंने कर ली बात आप लोग की बहन के बारे में, आपकी नेक खातून के बारे में। अब क्या करोगे? अब क्या करोगे मुझे बताओ? मुझे फांसी लगाओगे? मुझे अनसब्सक्राइब करोगे? वो तो आप पहले भी करते हो, करते आए हो, कोई बात नहीं है। क्या करूँ मैं? आप लोग को खुश करने के लिए झूठ बोलूं, जो दिल नहीं मानता वही बात करूं? नहीं, बिल्कुल नहीं करूंगी। जो दिखेगा, जो नज़र आएगा इनकी यूट्यूब से, जिसकी शक्ल में जो झलकेगा ना, मैं वही बात करूंगी। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। बहुत लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, मैं जानती हूँ, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ? कुछ नहीं कर सकती हूँ। पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।